बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के CUET और PGAT की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। देखिए इस वीडियो में CUET का रजिस्ट्रेशन डाटा जो नवीनतम है सुबह 9 बजे तक का, वो बताने वालों कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। साथ साथ PG की हम बात करेंगे जो दिन भर की अपडेट आई। ज़्यादा अपडेट तो है नहीं, लेकिन मेन कैंपस की कट ऑफ है। और CMP में कई बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं उनको वो जो 100 रुपये अदर काउंसलिंग फ़ीस है वो कैसे पेमेंट करना है वो नहीं समझ में आ रहा, तो वो मैं समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना। कई बच्चों का ये भी सवाल है कि नेक्स्ट कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी, इसकी कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। एक चीज़ आप क्लियर कर लो, इस वर्ष डिपार्टमेंट में कट ऑफ बहुत लो गई है। 3 4 5 राउंड तक काउंसलिंग होना मुश्किल हो जा रहा है। कुछ ही विषय हैं जिनकी लगातार कट ऑफ आ रही है, ठीक है। किसी की UR की नहीं आ रही, किसी की WS की नहीं आ रही है, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि इसकी अब आएगी या नहीं आएगी। आप केवल एक कार्य कर सकते हैं, देखो जिनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट जारी कर दी गई, जिन डिपार्टमेंट्स की जिन विषय की, वो केवल एक कट ऑफ का इंतज़ार करो। अगर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक कट ऑफ आ रही है और उसमें आपका कैटेगरी आ गया, ठीक है, नहीं आ रहा कॉलेज में ले लो, वरना बाद में परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट द्वारा कहा जा रहा है। बाकी आप डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करो तो और चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अब कई बच्चे पूछते हैं कि इसमें सीट बची है, इसमें सीट खाली है, वो चीज़ें वो डाटा डिपार्टमेंट द्वारा शो नहीं किया जाता, जारी नहीं किया जाता, तो हम कैसे बता देंगे, ठीक है। और ये नंबर अब देकर आप ये जो पूछते हैं कि इतना में इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिलेगा कि नहीं, इतने में होगा एडमिशन कि नहीं होगा, ये इस समय कोई नहीं आपको समझा पाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय इस वर्ष इतनी कम कट ऑफ जारी करके एक साथ बच्चों का एडमिशन ले लिया कि अब नेक्स्ट कट ऑफ जारी भी होगी या नहीं होगी किसी विषय की, ये भी कहना अब वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर एक एक नंबर करके कम करता और हाई से लो जाता तो हम बता सकते थे कि हाँ देखो एक कट ऑफ में इतना जाता है इतना जाता है। लास्ट ईयर जितना 2-3 साल का अगर डाटा देखेंगे तो इस साल विश्वविद्यालय बहुत अलग समीकरण के साथ प्रवेश ले रहा है। सबसे पहले कम कट ऑफ जारी कर देते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, बच्चे वहाँ परेशान होते हैं। जिनका वेरिफिकेशन या अन्य कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, सीधा डिपार्टमेंट जाके करा लेना, आराम से हो जा रहा है, बच्चे करा कर आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई सेफ स्कोर इस वक्त आपको काम नहीं देने वाला है, पहली चीज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ लो जा रही है, फिर आना बंद हो जा रही है। UR की आ रही है तो फिर AWS की आ रही है, तो AWS की आ रही है तो UR की नहीं आ रही। इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। CMP में देखो भी बच्चे परेशान होने लगे कि अब 20 के बाद कट ऑफ आएगी कि नहीं आएगी, तो भैया आएगी, इतना मत परेशान हो, ठीक है। CMP है, अभी एडमिशन लेंगे। SPM की देखो कट ऑफ बच्चे कह रहे हैं कि अब भैया नेक्स्ट कट ऑफ कब आएगी, उसकी भी आएगी, उसकी 4 ही 5 कट ऑफ वो करती है, ठीक है। तो 4-5 कट ऑफ के अलावा उसका लास्ट ईयर 6 राउंड तक गई थी उसकी कट ऑफ, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है, अधिकतम विषयों में ऑल कैंडिडेट बुलाया जाता है, उसमें वो बात की बात है। चलिए कैंपस की कट ऑफ पहले देखते हैं और उसके बाद CUET की भी अपडेट हम आपको इसमें समझाते हैं। देखो यहाँ कैंपस की जो आपकी अपडेट है ये PGAT की कट ऑफ है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट कट ऑफ है एंथ्रोपोलॉजी की नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की 19 से 21 अगस्त आपकी डेट है काउंसलिंग की। आपका देखो UR 154, OBC 128, SC 124, SC 100.7, EWS 134, ये आपकी कट ऑफ है नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की। सोशियोलॉजी की देखो MA सोशियोलॉजी की जो कट ऑफ गई है, ठीक है, नॉन सब्जेक्ट की, वो आपकी देखो यहाँ पे है, मतलब वो वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, एम्प्लॉय वार्ड और टीचर वार्ड का है। इसके बाद यहाँ पे MCA की देखो नवीनतम कट ऑफ आई है और MSc इन्वायरमेंटल साइंस की आई है। इसके बाद देखो नीचे अगर देखेंगे तो MSc मटेरियल साइंस की, MA इकोनॉमिक्स की, MSc ज्योग्राफी की, ठीक है। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ जारी की गई है। इसको वेबसाइट पे देख सकते हो, बाकी मैं इसका पोस्ट बना के देर रात को डाल दूँगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, बहुत काम आएगा आपको। अभी नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो पहली चीज़ बता दूं कि आपको तो पहली बात है अपडेट जो PDF फॉर्मेट होगी वो वहाँ मिलेगी। साथ ही साथ आपका जो अभी एडमिशन आप फर्स्ट सेमेस्टर में ले रहे हैं उन सब की सिलेबस की PDF, सिलेबस का और जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो आपको वहीं टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो आप वहाँ से एग्जिट भी मार देंगे तो बाद में आपको आना ही पड़ेगा, इसलिए जुड़े रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो इस प्रकार के ये सब कट ऑफ थी। चलिए अब CUET की अपडेट बताते हैं, उसके बाद CMP की अपडेट बताते हैं। यहाँ देख सकते हैं CUET UG रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हैज़ विटनेस अ रिमार्केबल सर्ज इन रजिस्ट्रेशन फॉर द CUET UG 2024 विद रिकॉर्ड 73,271 स्टूडेंट साइन अप बाय 18 अगस्त 2024। यानी 73,271 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन 18 अगस्त सुबह, ये देखिए 9 PM हो गए, वो 9 AM है, ठीक है, ये 9 AM है। तो ये 73,271 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में डाटा है। और इस वर्ष का देखिए कई लोग आपको कहेंगे कट ऑफ हाई जाएगा, लो जाएगा। पहली कट ऑफ देखो भाई हाई ही जाएगी,
उसकी लिख के ले लो कि पहली हाई जाती, कोई बोलेगा 600 जाएगा ये जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर 700 प्लस गई थी। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। कुछ भी विश्वविद्यालय के संदर्भ में एकदम ये नहीं किसी को ब्रह्मा की वाणी मत समझिएगा कि कोई अगर कह दिया कितना जाएगा तो इतना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। विश्वविद्यालय अपने समीकरण स्वयं निर्धारित करता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ये है कि बच्चों की संख्या के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस वर्ष का जो है फर्स्ट कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। ठीक है, 700 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी इसमें हो सकता है 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे भी चले। तो ये आपकी CUET की अपडेट थी। अब CMP वालों को समझाते हैं पीजी के संदर्भ में। पहली बात क्या है कि आप अपना देखो काउंसलिंग स्टेप जो रहता है उसको अच्छे से पढ़ा करो। ये आपको उसी में मिल जाता है, उसको आप लोग पढ़ते नहीं हो और उसके बाद परेशान रहते हो। कितने लोग पूछेंगे काउंसलिंग का टाइम क्या है, किसका क्या टाइम होता है, देखो सब चीज़ें यहाँ पे अच्छे से लिखी रहती है। उसको एक बार पॉज करके वीडियो पढ़ लेना, या तो अपने जो है डैशबोर्ड पे भी जाके आप इस चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो मेन चीज़ आता है जो कि ब्रोशर की PDF में भी लिखा था। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना और समझना है। क्या चीज़ इसमें समझना है कि व्हाट टू डू आफ्टर टेकिंग ऑनलाइन एडमिशन, कि CMP में ऑनलाइन एडमिशन लेने के बाद क्या करना है। तो पहला होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मतलब सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द रिस्पेक्टिव काउंटर CMP डिग्री कॉलेज प्रयागराज। ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट परफॉर्मेंस अवेलेबल ऑन CMP एडमिशन पोर्टल, उसको मतलब आपको 10 रुपये के गैर नए के स्टाम्प पे उसको बनवाना रहता है, जो एफिडेविट आपका रहता है। ठीक है, 2 कॉपीज़ ऑफ फीस रिसिप्ट और माइग्रेशन नॉट फॉर UP बोर्ड स्टूडेंट। ये देखो ये जो है ये UG के रिगार्डिंग से बताया गया, UG के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ये PGAT के लिए भी इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो वो अदर यूनिवर्सिटी वाला हो जाता है फिर उधर। उसके बाद देखो ओनली फॉर PG स्टूडेंट रिसिप्ट ऑफ 100 रुपीज़ PG एडमिशन फॉर्म फीस। ये यहाँ पे अब देखो कई बच्चे क्या हो रहे हैं ना, एक चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक सेकंड। कई बच्चे क्या करेंगे जब कर रहे होंगे तो यहाँ जो ट्रांजैक्शन डिटेल है यही आपको शो कर रहा होगा, ये अदर फी डिटेल नहीं शो कर रहा होगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपका जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट रहेगी CMP की, ठीक है, आप उस दिन चले जाना वो डिपार्टमेंट में तुरंत जो है। जैसे लास्ट ईयर बच्चे क्या थे ना कि उनको तो नहीं पता था क्योंकि ये लास्ट ईयर शो नहीं कर रहा था, तो जब बच्चे गए थे डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो वहाँ से फिर वो जो है उन्होंने कर दिया था डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो सकता है अगर मान लीजिए अभी आपने एडमिशन अगर ले लिया तब भी नहीं शो कर रहा तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप सीधे डिपार्टमेंट चले जाना। ठीक है, एट द टाइम भी आप जो है वहाँ पे पे करके आप उसको जो है निकलवा सकते हो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जैसा दिशा निर्देश आगे देगा तो कर लेना। जिनका भी काउंसलिंग ही नहीं हुआ है उनको ये शो नहीं कर रहा है, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन अगर जिनका हो गया सब चीज़, अगर ये अदर फीस वाला नहीं शो कर रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे, सीधे डिपार्टमेंट चले जाना, करा लेना। बाकी जिनका शो हो रहा है तो भैया वो ये है कि 100 रुपये आपको जो है एडमिशन फ़ीस पे करनी रहती है। अगर आपको इस वर्ष का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है तो परेशान मत होना, डिपार्टमेंट चले जाना, जैसी आगे की वो रणनीति बताएंगे उस प्रकार से आपको जो है उस पर कार्य करना रहेगा। ठीक है, इतना परेशान होने की आवश्यकता रहती नहीं किसी चीज़ में। ठीक है, CMP है, आराम से वेरिफिकेशन कराइए। कई लोग हैं कि रिज़ल्ट नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, तो एक चीज़ याद रखना, रिज़ल्ट के बिना एडमिशन नहीं होने वाला है। TC के लिए अगर 21 दिन का जैसे अंडरटेकिंग आपने लगाया तो 21 दिन का समय मिलता है, बाकी उसके बाद आपको TC माइग्रेशन वगैरह जमा करना ही पड़ता है। फ़ीस मैंने सब बता ही दिया है हर जगह का, तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली है नहीं। बाकी चैनल से अगर लगातार जुड़े रहोगे तो अपडेट डे बाय डे मिलती रहेगी। बहुत जल्द हम जो है आप सबकी क्लासेस पे भी जो है अपडेट देने वाले हैं कि सेमेस्टर वाइज क्लासेस क्या कैसे, और सिलेबस को भी कवर कर देंगे जिससे कि आपको दिक्कत आगे ना आए। ठीक है, तो आपको लगातार चैनल से जुड़े रहना है, स्किप मत मार देना, यहाँ से एग्जिट ना कर लेना, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होने वाली है। इसीलिए क्योंकि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम पासिंग मार्क्स क्या होता है, कैसे अच्छा कर सकते हो, किस प्रकार से कॉपी चेक होती है यहाँ पे, वो तमाम तरह की चीज़ें हम आपको आने वाले समय में बताएंगे, जिससे कि आपका भविष्य का जो पथ है वो सुगमता से आप उस पर जो है चल सकें। ठीक है, तो लगातार चैनल से जुड़े। मैं हमेशा कहता हूँ अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखो विश्वास, हम हैं विश्वविद्यालय के पास, कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।